नगर निकाय नगर पंचायत चुनाव के हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस समय राजमहल में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार है माधवीलता मंडल, उसके समर्थन में भाजपा के स्थानीय नेता एवं के आपका राष्ट्रीय मंत्री, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव आए हुए हैं। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह जो अभी जिला परिषद है, पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज घोष और आपके यहाँ सामने है प्रत्याशी माधवीलता मंडल, और इनके समर्थन में चुनाव प्रचार अभी किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक किया गया। हम जानना चाहेंगे कि राजमहल के किस मुद्दा को लेकर आज मतदान के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है या नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। बजरंगी जी, आपका स्वागत है न्यूज SPTI 7 में। किस मुद्दा को लेकर राजमहल में चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, राजमहल कभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राजधानी हुआ करता था, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एक संकल्प है कि 47 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। जस्ट उसी तरह हम यहाँ पर पंचायत चुनाव भी, यहाँ नगर पंचायत चुनाव जो हो रहा है, इसमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार माधवीलता मंडल जी हैं, और इनको निश्चित तौर पर तमाम भाजपा के लोग, भाजपा के सिपाही, हम सभी इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ एक मिशन लेकर कि इस एक राजमहल, एक विकसित राजमहल बने, एक स्मार्ट सिटी राजमहल बने। राजमहल का इतिहास बहुत पुराना रहा और ऐतिहासिक जगह रहा है, और इस जगह का धीरे धीरे नाम लुप्त होते जा रहा है। यहाँ के स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। वैसी स्थिति में यहाँ जरूरत है कि यहाँ पर एक अच्छी सोच, एक राष्ट्रीय सोच वाली एक सरकार बने, यहाँ के लोकल सरकार बने, नगर पंचायत बने। तो निश्चित तौर पर हम लोग उसी मकसद को, उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, और माधवीलता मंडल जी के लिए कि उनको टॉर्च छाप जो 4 नंबर में चुनाव चिन्ह है, उस पर भारी मतों से विजयी बनावे, इसी की अपील करने के लिए आज हम सभी इकट्ठा हैं। रणवीर जी, राजमहल एक ऐतिहासिक नगरी है। राजमहल का विकास आज तक लोग कहते हैं कि नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था। गंगा के गोद में बसे राजमहल, जिसका विकास होता, तो उस तरह का क्या विकास आपको दिख रहा है? आगे क्या विकास का परिकल्पना किया जा रहा है? देखिए, इसके पूर्व में राजमहल की जो स्थिति थी, सब लोगों के जानकारी में है। हम लोगों ने जो भी, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। पूर्व के रघुवर दास के सरकार में है स्टेडियम बना, बस स्टैंड बना, आज आप पीछे देख रहे हैं चमचमाता स्टेशन, जो इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। तो ऐसा नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो विकास के लिए ही होती है, और यही कारण है कि आप महाराष्ट्र में भी देखे होंगे, जो नगर निकाय के चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारा उद्देश्य ही होता है कि हम जात पात से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ चलकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक नीति है, उसके तहत हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि क्षेत्र का जितना हो सके विकास। आप कभी सोचे थे भारतवर्ष में कि हम कभी बुलेट ट्रेन देखेंगे? कभी सोचे थे कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू भारतवर्ष में होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पुल भारतवर्ष में होगा? ये हमारे लिए सपना था। कभी हम एक एम्स के बारे में सोचते थे, आज एम्स की लाइन लगी हुई है। जितने पूरी आजादी के बाद जितनी सड़कें बनी, उससे ज्यादा सड़कें विगत 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। मित्रों, सिर्फ इतना ही कहना है आपको पत्रकार महोदय कि भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची शब्द ही विकास है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी रही है, जिस राज्य में रही है, आज आप उत्तर प्रदेश को देखिए, जो उत्तर प्रदेश हमेशा अपराध के लिए जाना जाता था, आज वो विकास के लिए जाना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजमहल नगर निकाय चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित की है, जो जिसको समर्पित किया प्रत्याशी को, जिसका चुनाव चिन्ह टॉर्च छाप है। और निश्चित रूप से पिछले बार कुछ चूक रह गई थी, यहाँ की जनता को लोगों ने दिग्भ्रमित करके वोट को डाइवर्ट कराया था। इस बार ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, और हम भारी संख्या से, भारी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। भाजपा अपने जीत को सुनिश्चित बता रही है। हम जानना चाहेंगे, भाजपा के जो नगर अध्यक्ष रह चुके हैं पंकज घोष, और राजमहल को बहुत नजदीकी से देखे हैं। पंकज घोष जी, ये बताइए कि राजमहल का विकास अब किस तरह से चाह रहे हैं? देखिए, राजमहल की मूलभूत सुविधा जो है, यहाँ लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, लोगों को रोजगार करने के लिए यहाँ अच्छा मार्केट चाहिए। जबकि यहाँ पूर्व के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, लगभग प्रत्यक्ष रूप से
15 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया है। ना यहाँ इन लोगों ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, ना यहाँ लोगों को अच्छी पानी पीने की व्यवस्था की है। भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से है। नगर पंचायत प्रशासन बेलगाम है। यहाँ व्यवसायियों को आए दिन तंग किया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है। तंग किया जाता है व्यवसायी को? जैसे व्यवसायियों के यहाँ घुस के किसी प्रकार का ये वर्जित है, वो वर्जित है, इस प्रकार से उनको तंग किया जाता है। उनके दुकान के सामानों को उठा के फेंक दिया जाता है। उन पे केस करने की धमकी दिया जाता है। किसके द्वारा? नगर पंचायत प्रशासन की ओर से, है ना। इस बार लग रहा है कि स्वच्छ मतदान होने जा रहा है। कई पार्टियां अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं इस चुनाव में, और देखा जाए इस बार राजमहल के चुनाव में राजमहल के गद्दी पर, नगर पंचायत की गद्दी पर कौन अध्यक्ष बनकर बैठते हैं और राजमहल का विकास कैसे करते हैं। धन्यवाद। SPD I7 हुई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।